मोहब्बत में काले जादू की कहानी। एक लड़की की जुबानी। वो लड़की कहती है कि एक दिन मैंने अपने अब्बू को बता दिया कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। लाडली होने की वजह से अब्बू ने शादी के लिए हाँ कर दी और फिर हम दोनों फैमिलीज की मुलाकात के बाद हमारी शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। शादी की तारीख मुकर्रर होने के बाद मुझे रात को एक ख्वाब आया कि मेरे घर वाले मुझे एक जंगल में छोड़ आते हैं। वहां बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर अचानक मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कुछ ही देर में मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की आ जाती है। उसके लंबे घने बाल होते हैं और उसने सफेद लिबास पहना होता है। वो मुझे कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूं। मैं उससे कहती हूं कि मैंने आपके साथ नहीं जाना, मेरे घर वाले थोड़ी देर तक मुझे वापस लेने आ रहे हैं। मेरी ये बात सुनते ही वो खूबसूरत लड़की गुस्से में आ जाती है और मेरे देखते ही देखते वो एक बदसूरत चुड़ैल बन जाती है। मैं खौफजदा होकर वहां से भागती हूं, लेकिन मैं जिस तरफ भी जाती हूं वो मेरे सामने आ जाती है। भागते हुए मेरा पांव फिसलता है और मैं गिर जाती हूं। मेरे गिरते ही वो मेरे ऊपर बैठ जाती है और अपने नाखूनों से मेरे जिस्म को नोचना शुरू कर देती है। मुझे इतनी तकलीफ होती है कि मैं चीखें मार मार कर रोने लगती हूँ। फिर जैसे ही वो रस्सी से मेरा गला दबाने लगती है तो मैं नींद से जाग जाती हूँ। मैं पसीने में भीगी हुई डर के मारे कांपने लगती हूँ। फिर मैं लाइट ऑन करके देखती हूँ तो देखकर हैरान रह जाती हूँ कि मेरे जिस्म पर नाखूनों के सचमुच बहुत सारे निशान होते हैं। मैं डर कर जोर जोर से चीखें मारने लगती हूँ। अम्मी अब्बू मेरे कमरे में आते हैं तो मैं उन्हें सारी बात बताती हूँ। वो सुबह होने पर मुझे एक बाबा जी के पास ले गए। बाबा जी ने बताया कि तुम पर काले जादू का वार हुआ है। उन्होंने मुझे पानी दम करके दिया और हम लोग घर वापस आ गए। घर आकर मैं अपने कमरे में गई तो मेरे कमरे की दीवारें खून से भरी हुई थीं और फिर मुझ पर जादू के वार दिन ब दिन बढ़ने लगे। मैंने खाना पीना छोड़ दिया और बीमार रहने लगी। जब ये सारा मामला मेरे होने वाले ससुराल को पता चला तो उन्होंने ये कहकर शादी से इनकार कर दिया कि हम ऐसी लड़की को अपने घर लाकर अपना घर नहीं बर्बाद कर सकते। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे तो अपने घर वाले भी डर के मारे मुझसे बात नहीं करते थे। मैंने उस लड़के को कॉल करके मिन्नतें की थीं कि वो मुझे ऐसे हाल में ना छोड़े, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और अपनी भाभी की बहन से शादी कर ली। उसकी शादी के बाद मैं बहुत अजीब सी हो गई। मुझे बस उस लड़के से बदला लेना था जो मुझे छोड़ गया था। इसीलिए मैंने काला जादू सीखना शुरू किया और काले इल्म की किताबें पढ़ने लगी। मैंने 2 सालों में तरह तरह के काले जादू सीखे। फिर मैंने उस लड़के पर काला जादू करना शुरू कर दिया और वो इतना पागल हो गया कि उसकी मौत हो गई। मेरा मकसद तो पूरा हो गया, लेकिन मैं रुकी नहीं, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग काला जादू करवाने मेरे पास आते हैं और मैं चाहकर भी इस दुनिया से अब बाहर नहीं निकल सकती।